साथ हमारे रिपोर्टर जो हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामेश्वर शर्मा है जो कि शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग जी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, शशि भूषण, कमलेश बौद्ध। सबसे पहले मैं अनुराग शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। अनुराग जी, क्या समीकरण बदल जाएंगे 2019 की अगर हम बात करें कि चारों सीटें जो भाजपा की झोली में गिरी थी, तो इस बार क्या होगा? इस बार भी जो एग्जिट पोल है क्या बता रहा है? जी अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कामेश्वर शर्मा के पास चलते हैं शिमला में। कामेश्वर, क्या लगता है समीकरण बदल जाएंगे? वोटिंग हो चुकी है, 70% कुल वोटिंग हुई है। क्या लगता है क्या समीकरण बदलेंगे 2019 में भी, जो कि चारों सीटें भाजपा के पास गई थी, इस बार क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम 2014 की भी बात करें या 2019 की बात करें तो भाजपा ने चारों की चारों सीटों में प्रचंड जीत दर्ज की थी। लेकिन जो राम स्वरूप जो मंडी संसदीय क्षेत्र के जो सांसद थे, उनकी मृत्यु के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उस दौरान जो रानी प्रतिभा सिंह उसमें विजय हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए इस बार जो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जो प्रतिशत है कहीं ना तो कहीं कम रहा है। अगर हम मुकाबला करें 2019 और 2024 की, तो सभी जगह जो मतदान हुआ है वो कम हुआ। अगर हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 70.52% हुआ था। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 64.78% मतदान हुआ। वहीं अगर हम मंडी की बात करते हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में 73.4 जो प्रतिशत 2019 में मतदान हुआ, वहीं इस बार 69.47 मतदान हुआ। अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 72.67% मतदान हुआ था 2019 में, और जो 2024 में ये घटकर 66.05 हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर हम चारों संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मतदान कम हुआ। और कहीं ना तो कहीं जो देखा जा रहा है कि अगर अगर हम बात करें कांगड़ा और हबीबपुर संसदीय क्षेत्र में, जहां पर जो अनुमान जताया जा रहा है कि भाजपा का दबदबा ज्यादा है, वहीं जो कंपटीशन की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र और शिमला संसदीय क्षेत्र, और दोनों जगह ही जो वोटिंग का प्रतिशत है वो अत्यधिक रहा। अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 69.47% मतदान हुआ। वहीं अगर हम बात शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 67.61% हुआ। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, काफी जो मतदान की जो प्रतिशत यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में मतदान कम हुआ है। वहीं जो युवा वर्ग जो देखा गया है, युवा वर्ग ने अत्यधिक जो मतदान किया है। जो कतारें जो पोलिंग बूथ के बाद थी अत्यधिक युवाओं की थी, और वहीं लगातार जिन भी युवाओं से हम बात करते हैं उनका कहना यही था कि जो रोजगार लाए हम उनके पक्षधर रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है तो इस बार जो मुकाबला है वो मंडी संसदीय क्षेत्र और शिमला संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी जी अगर हम बात करें कि काफी सारे जो कि समीकरण जो कि बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार कांटे की टक्कर थी कांग्रेस और भाजपा में, जो कि कांटे की टक्कर है अगर हम देख सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी कि कमलेश से। कमलेश, आपको क्या लगता है वहां पर जैसे 70% तक वोटिंग हो चुकी है, क्या जो लहर लग रही है इस बार भाजपा की जीतेगी या फिर कांग्रेस अपना जो कि जमावड़ा लगा पाएगी? जी कमलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए कमलेश जी। तो शशि भूषण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कांगड़ा से हैं, तो बताइए कांगड़ा में क्या है? कांगड़ा किस सीट किसकी झोली में जा सकती है? शशि भूषण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग जी का रुख करते हैं। अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी कामेश्वर जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल जो कि कांटे की टक्कर अगर हम
बात बिल्कुल। करें देखो मंडी सीट की, अगर हम बात करें, आपसे मैं लेना चाहूंगी सवाल, क्योंकि आप शिमला से हैं फिर भी, लेकिन मंडी पे जो भाजपा को अपने प्रत्याशी को मुंबई से बुलाना पड़ा है, सो कांटे की टक्कर एक दूसरे के खिलाफ, जो कि इनके कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह है, बयानबाजी हुई है एक दूसरे के ऊपर, बहुत कुछ हुआ है। सो क्या लगता है कि कंगना रनौत जो कि मुंबई से हैं, वो वाया हिमाचल दिल्ली जा पाएंगी या नहीं? जिस तरीके से अगर हम बात करें मंडी हाँ संसदीय जी, हाँ जी क्षेत्र, सर, हेलो। जी कामेश्वर जी बोलिए। जी, अगर हम मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये हॉट सीट उभर के आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूरे देश की बात करें तो सभी की नजरें जो मंडी संसदीय क्षेत्र में लगी है। अगर हम देखते हैं जो वहां से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं ग्रामीण शिमला से, और इस समय उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोक निर्माण विभाग उनके पास है, पहले खेल विभाग था उनके पास, तो कहीं ना तो कहीं अगर उनके पिता की हम बात करते हैं तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केंद्र में भी मंत्री रहे, 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी रहे। इसके अतिरिक्त जो उनकी माता है, यानी कि विक्रमादित्य सिंह की जो माता है, वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी है, 2 बार उन्होंने उपचुनाव जीता है, तो वो भी मंडी संसदीय क्षेत्र से वो 2 बार सांसद है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र में है, काफी कंपटीशन देखने को मिला। पहले जो चर्चा थी कि रानी प्रतिभा सिंह पुनः यहाँ से चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब दोनों में तीखी नोकझोंक हुई, वही मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा था कि कंगना चाहती है कि कोई युवा हो उनके साथ टक्कर में, तो कांग्रेस पार्टी अगर देखा जाए, हालांकि जो दिल्ली हाईकमान में जो नाम गए थे उस दौरान विक्रमादित्य सिंह का नाम नहीं था, अचानक उनका नाम आया, और खासकर जब उनका नाम आया तो कहीं ना तो कहीं जो मंडी की सरगर्मी थी वो एकदम तेज होगी, और काफी युवाओं में जोश है। अगर देखा जाए जो विक्रमादित्य सिंह है, काफी युवा लोग उन्हें पसंद करना चाहते हैं। वो कैबिनेट मंत्री एकमात्र ऐसे मंत्री है जो कि तेज धड़क बोल देते हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से राम मंदिर का जब वहां पर उद्घाटन हुआ, उस दौरान भी वो वहां पर गए और श्री राम हर पोस्ट में लिखते हैं, और खासकर वो किसी भी अगर मतभेद को दूर रखते हुए जो अपने पार्टी का स्टैंड है वो बढ़ चढ़ कर लेते हैं, चाहे किसी भी युवा वर्ग की कोई समस्या हो किसी भी क्षेत्र में, तो वो अपनी आवाज उठाते हैं। हालांकि जिस तरीके उदाहरण हमने देखा कि जब राज्यसभा सांसद जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया समझाने के बावजूद, तो कहीं ना तो कहीं वो उन्होंने देखा कि उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी उस दौरान की जो हमारे 6 बागी विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था, कहीं ना तो कहीं वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। उसके पश्चात वो जो पंचकुला में ललित होटल में ठहरे थे, उन बागियों से भी मिलने गए थे। उन्होंने पार्टी को समझते हुए उनके जो हाई कमान ने जो उनको नीति निर्देश जारी किए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो उनको नीति निर्देश जारी किए गए, उन्होंने बागी को मनाने की भी कोशिश की गई, और जहां पार्टी का स्टैंड होता है वो भी लेते। उसके बाद जो मंडी में वहां पर गडकरी आए थे, गडकरी के दौरान भी उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हमें सड़क के लिए अब हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, लोक निर्माण विभाग को देखा जाए तो 2,500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, तो नितिन गडकरी ने उन्हें डीपीआर तैयार करने को कहा गया, और ताकि 150 करोड़ की उधर घोषणा की गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं की काफी पसंद है विक्रमादित्य सिंह, और जहां भी जाते हैं युवाओं की बात रखते हैं। वहीं अगर देखा दूसरा पहलू, अगर आप देखते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, कंगना रनौत जो कि अभिनेत्री है, फिल्म जगत में उसे काफी लोग जानते हैं, और काफी जो देखा जा रहा है नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां उन्होंने कहा कि रेड मीट खाने वाले को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हिंदूवादी की बात करते हैं, जो मंदिर के उन मंदिरों को शुद्ध करना चाहिए, वहीं उन्होंने तीखी नोक-झोंक है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, दोनों युवा है और मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो उन्होंने हाल ही में कहा था, जो उनकी जो फॉलोइंग है, यानी कि जो उनके फॉलोवर्स है वो मुंबई के है, ना कि मंडी संसदीय क्षेत्र के। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी चेतावनी दी कि एक मंच में आके शेरी मंच में आमने सामने अपना विजन रखे। तो वो हमेशा इस बात पे फोकस रखते हैं कि विजन क्या होगा, हम प्रदेश को कहां से कहां तक ले जाए। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो भाजपा वो हिंदू मुसलमान करती रहती है, हमें आगे आते रहना। वहीं अगर देखा जाए जो हम कंगना की बात करते तो उनके जो दादा थे वो भी कांग्रेस से लीडर रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि राजनीतिक उन्माद में, तो कुल मिलाकर देखा जाए जो मुकाबला देखा जा रहा है वो मंडी संसदीय क्षेत्र। उसके बाद हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जो सांसद है जो सुरेश कश्यप की अगर हम बात करें तो काफी जो कांग्रेस जनों का कहना है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जो अन्य जो कैबिनेट मंत्री उनका कहना है कि वो आपदा के दौरान उन्होंने सांसद निधि क्यों नहीं लाई, काफी लोग उससे नाराज है।
200 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर जो सुरेश कश्यप है उन्होंने वहां का विजिट नहीं किया। तो कुल मिलाकर लोगों में आक्रोश है, ये कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं गणों का। वही सुरेश कश्यप का कहना है कि ऐसा कोई गांव नहीं है। आज से पहले जो विनोद सुल्तानपुरी जो कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग एमएलए है, उन्हें मौका दिया गया है, वो कांग्रेस के वो प्रत्याशी है। अगर कुल मिलाकर हम देखते हैं तो उनके जो पिताजी है वो लगभग 6 बार वहां से सांसद रह चुके। ऐसे में सुरेश कश्यप ने तीखी नोकझोंक करते हुए हर बार यह कहा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेसी जो सांसद थे वो जो सांसद निधि है उन्हें भी खर्च नहीं कर पाते हैं। वहीं सुरेश कश्यप का भी यही कहना था कि जो हमारा जो सांसद निधि है उन्हें हमने प्रॉपर ढंग से खर्च किया है और आपदा के दौरान केंद्र से जितनी मदद मांगी उतनी मदद पूरी मिली है। और खासकर कोविड काल के दौरान 2 वर्षों तक जो सांसद निधि वो नहीं मिली, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी जो प्राकृतिक आपदा भी आई उस दौरान भी भरपूर मदद की गई। तो कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है जो कड़ा मुकाबला अगर हम हिमाचल प्रदेश की करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला हमें मंडी में देखने को मिला है। दूसरा नंबर पे अगर देखा जाए तो शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है। अगर कांगड़ा और हमीरपुर की बात करें तो वहां की हवा पहले ही भाजपा की तरफ भाजपा माए हो चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग लगातार दिखाती हुई रही। उस दौरान जो हमीरपुर जी बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। जी शशि भूषण के पास आना चाहूंगी मैं, कांगड़ा से हैं शशि भूषण। क्या लगता है भाजपा का जो एग्जिट पोल बता रहा है कि भाजपा की लहर चल रही है, 4 सीटें हैं जो फिर से भाजपा की झोली में गिरेंगी? जी हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय क्षेत्र में एक मुकाबला जो है कांगड़ा के अंदर जैसे जैसे प्रचार बढ़ा और खड़े हुए समझते हैं और जब उन्होंने खरीदी तो उन्होंने संगठन को उन्होंने काम कराया और लोगों के बीच में जी कमलेश जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। कमलेश जी आप बताइए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था जब वोटिंग कल उन्होंने करी, उन्होंने बोला है कि आपदा के समय कांग्रेस ने बेहद साथ दिया है हिमाचल वासियों का। तो क्या लगता है कि जो जनता है उन्होंने कांग्रेस को चुना है या फिर भाजपा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की ही सीटों में जो कि कड़ी टक्कर देखी जा रही है? जी कमलेश। जी कमलेश आप तक आवाज पहुंच रही है? तो कामेश्वर जी आपके पास आना चाहूंगी फिर से, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा कमलेश जी से। कामेश्वर, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसे कि कल कहा कि आपदा के समय कांग्रेस ने मदद की है, केंद्र सरकार से कोई भी मदद नहीं पहुंची है, तो क्या लगता है जनता कांग्रेस को इस बार जिताएगी या फिर भाजपा ही होगी? नहीं, अगर देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी भी जनसभा में जाते हैं लगातार यही कहते हैं कि आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। वहीं अगर भाजपा नेताओं की भी बात करते हैं उनका कहना है कि उत्तराखंड में अत्यधिक त्रासदी आई थी, 10,000 से अधिक लोगों की जाने गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उधर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। कोई मापदंड होता है उसके आधार पर दिया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश को राहत की सामग्री है वो प्रॉपर ढंग से मिली, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, जो अन्य सामग्री है वो उन्हें प्रॉपर ढंग से दी गई। और वहीं जो मुख्यमंत्री किसी भी जनसभा में जाते हैं उनका ये कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश को जो अंश मिलना था, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आए या ना आए, जो पैसा मिलना था वो मिलता ही था, लेकिन जो अतिरिक्त पैसा है वो नहीं दिया गया। और वहीं वो लगातार बिकाऊ एमएलए को लगातार जिस तरीके बयानबाजी करे, कभी उन्हें मेंढक कहा जा रहा है, कभी उन्हें बिका हुआ कहा जाता है, काला नाग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा धन बल का प्रयोग कर रही है। वहीं जो भाजपा नेता, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या अन्य भाजपा नेताओं की बात करें, तो उनका ये कहना होता है कि जो उनकी अनदेखी की गई थी, एमएलए अपना घुटन महसूस कर रहे थे। जिस तरीके से
जो लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, उनका घर का रास्ता रोक दिया गया। लखनपाल ने स्वयं कहा कि एक चपरासी की हमें ट्रांसफर करने में भी काफी समय लगता है। तो कुल मिला के जो भाजपा नेताओं को कहना है कि उन जो घुटन महसूस करे थे और अंतरात्मा की आवाज सुनी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो राज्यसभा जो चुनाव हुआ था उस दौरान उन्होंने समर्थन दिया। तो अगर देखा जाए जो जनता है, जनता के बीच जो भाजपा कांग्रेस है वो सभी लोग नेता लगातार जा रहे हैं। वहीं जो भाजपा नेता उनका भी सभी जनता के बीच उन्होंने यही अपील की है कि कांग्रेस सरकार सत्ता से आने से पहले जो 10 गारंटी को लेकर आई थी उनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। चाहे अगर हम बात करें ओपीएस की या महिलाओं को 1500 रुपए देने की, पहले कहा था कि 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की यानी 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जो बैठक की उस दौरान अब 22 लाख महिलाओं को छोड़कर मात्र 5 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। उसमें भी कैटेगरी रखी गई है कि गवर्नमेंट जॉब ना हो, अलग अलग कैटेगरी रखी गई। तो ऐसे में पहले ये कैटेगरी नहीं रखी गई थी। और अगर हम बिजली की बात करें तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात की गई थी। तो हमारे साथ एक और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीवन शर्मा। तो जीवन जी, क्या लगता है समीकरण, क्योंकि कांग्रेस की जो, जैसे कि मैंने अभी कामेश्वर जी से पूछा कि कांग्रेस ने बोला है, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपदा के समय बेहद हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो हर किसी के साथ खड़ी रही है। तो केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं मिला है जो भी आपदा के वक्त जो कि चाहिए था हमें। तो क्या लगता है लोगों ने इसको सोचकर वोटिंग की है, या चेहरे को देखकर वोटिंग की है, या सरकार के कामों को देखकर वोटिंग की है? जी देखिए, जैसे केंद्र सरकार के जो भाजपा नेता है, जहां भाषण जारी हुई है, और भाजपा के हिमाचल के नेता है वो कहते हैं कि 1235 करोड़ रुपया जो है उन्होंने आपदा में दिया हुआ है। लेकिन प्रदेश सरकार उसको शो नहीं कर रही है। क्या कारण है, दिया है नहीं दिया है, ये तो वरिष्ठ नेता ही बता सकते हैं। लेकिन जो इतनी बम्पर गर्मी के बीच, प्रचंड धूप के बीच जो मतदान हुआ जिला ऊना की बात करें अगर, तो पिछले रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। जैसे पिछले नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे तो वहां से 2.5 से 3% जो है मतदान अधिक हुआ। जैसे जिला ऊना की लोकसभा की बात करें 74.23% जो मतदान हुआ है, जबकि ये पिछले विधानसभा चुनावों में 72 के करीब जो है मतदान हुआ था। इसी प्रकार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो 71% के हुआ था 2022 में, और 76.14% दो विधानसभा उपचुनाव जो हुआ है उसमें प्रचंड गर्मी के बीच इतना मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता में इतना रोष दिखा है, या इसको जब मान सकते हैं कि सत्ता पक्ष के बीच में लोगों ने मतदान किया है, जब विपक्ष के बीच में, ये तो 4 तारीख को ही जनता का पिटारा खुलेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर इस समय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आम जनता में मोदी की लहर चली हुई थी। ये जिला ऊना के आंकड़े आम जनता के बता रहे हैं। जैसे हम 1.5-2 महीने से जनता के बीच रहे हैं और आम जनता की राय ली है, तो वहां पे मोदी के लगातार लोग समर्थन में जुटे हुए थे। और कल भी देखने को मिला है, जैसे हम जिला का सर्वे कर रहे थे तो वहां पे मोदी की लहर पूरी तरह प्रचंड फैली हुई थी, इतनी प्रचंड गर्मी के बीच। जी बिल्कुल, मोदी की लहर लग रही है। सो 4 जून को साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, कामेश्वर जी, शशि भूषण जी, जीवन जी, कमलेश जी। तो 4 जून को साफ हो जाएगा, वोटों की गिनती होगी। सो 4 जून को पता लग जाएगा कि जनता ने किसको सरताज बनाया है अपने कामों के लिए, कौन से जो उनके प्रत्याशी हैं जो दिल्ली तक पहुंचेंगे, संसद तक पहुंचेंगे, ताकि उनकी जो तकलीफें, जो परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, हिमाचल के कई सारे मुद्दे हैं जिससे जनता को रूबरू होना पड़ता है, उन मुद्दों में सुधार होगा। सो चारों ही लोकसभा जो सीटें हैं बेहद जो कि खास सीटें हैं, हॉट सीटें हैं। इसके साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी कल मतदान हुआ है, लेकिन कुछ ही समय बाकी रह गया है। 4 जून को जो कि वोटों की गिनती होगी तो सब साफ हो जाएगा कि किसकी लहर है, जो जनता ने किसको चुना है।